Good morning, everyone. Welcome to the Pratik IAS BCS Academy. Welcome to the preview classes of Pratik IAS BCS YouTube channel. So, आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मैक्सिमम 10 to 15 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वैसे ही हम 2 घंटे या 3 घंटे की क्लासेस लाना स्टार्ट कर देंगे और उसी के साथ हम लोग करंट अफेयर सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे और लक्ष्मीकांत की भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, आपको जो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या 1919 35 जो भी एक्ट्स हैं 1773 से लेकर के और 1947 तक, उसकी एक हम सीरीज प्रोवाइड करेंगे आपको 5 मिनट सीरीज, जिसका नाम होगा 5 मिनट सीरीज। उसमें आपको सारी ये एक्ट हम पढ़ा रहेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। So the federal system and hierarchy at center was introduced in India by, किस एक्ट के थ्रू डबल गवर्नमेंट को इंडिया में सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था? सेंटर में ही क्यों? क्योंकि जो 1919 का एक्ट है इसमें डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस किया गया था कहां पर? प्रोविंसेस में। कहां पर? प्रोविंसेस में। यहां पर लेकिन बात हो रही है सेंटर की। यहां बात किसकी हो रही है? सेंटर की। तो इसलिए 1919 का एक्ट तो होगा नहीं। 1909 के एक्ट में क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये भी एक्ट होगा नहीं। तो इसका मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के एक्ट में फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई थी ना। कौन कौन फेडरेशन में रहेगा? इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को मिलाकर क्या बना रहे थे? फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टरी की बात हो रही थी और सेंटर की बात हो रही थी और फेडरल सिस्टम की बात हो रही थी। तीन चीजों की बात हो रही थी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अभी मैंने बताया था 1935 की एक्ट में क्या बोला गया था? फेडरेशन बनाने की बात हुई थी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड ए फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? अब सिमिलर क्वेश्चन है, आंसर इज 1935। In federation established under the Government of India Act 1935, the residuary powers were given to, किसको दी जाएगी? जो ये रेजिडुअरी पावर्स क्या होती है? जो लिस्ट में, तीनों लिस्ट में नहीं दी हुई हैं, वो जो उसके बाद की जो पावर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? रेजिडुअरी पावर। जो तीनों लिस्ट में नहीं दी है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है उसमें जो तीनों लिस्ट में जो पावर नहीं होती है वो क्या बोली जाती है? रेजिडुअरी पावर्स। तो वो किसके पास रहेगी? अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो वो किसके पास रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, द रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया, द फेडरेशन स्टेबलाइज्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 में फेडरेशन स्टेबलाइज किया गया था उसी में रेजिडुअरीज पावर, जो रेजिडुअरीज पावर्स थी उनको किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फेडरेशन स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, सेम क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये आईएएस की 2018 का क्वेश्चन है। आगे, which one of the following is not an important and permanent constitutional history of India as adopted in Government of India Act? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें परमानेंट क्या नहीं? परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला, ये क्वेश्चन किसका है?
यूपीपीसीएस मेंस 2010 का। उस समय ऑब्जेक्टिव पेपर मेंस का भी आता था, जनरल नॉलेज का, जीएस का, इसीलिए ये लिखा है 2010 मेंस। ठीक है, One amongst the following was not a silent feature of Government of India Act 1935। ऐसा कौन सा फीचर, जो ये चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं है? तो द एक्ट प्रोवाइड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। अभी मैंने ऊपर आप देख के आए हो, मैंने ही बताया है कि ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रोवाइड किया गया था, ये पावर थी। रेजिडुअरी सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अभी आपने एक क्वेश्चन किया है इस पे, ठीक है, क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिया गया था? चलो इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। इट मार्क एज बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखो 1919 के एक्ट में क्या हुआ था, डायरकी को प्रोविंसेस में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन 1935 के एक्ट में क्या हुआ था, डायरकीज को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल पर, बट प्रोविंसेस को क्या दे दिया गया था, ऑटोनॉमी। क्या दे दिया गया था, ऑटोनॉमी दे दी गई। इसका मतलब ये भी ऑप्शन 1935 की एक्ट में दिया हुआ है। इट अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट एट सेंट्रल लेवल। जो अभी हमने आपको बताया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। कौन सा इसमें पूछा क्या गया, इस वर्ड पे फोकस कीजिए, नॉट। जो नहीं दिया है 1935 की एक्ट में वो है ये। किसके पास पावर थी रेजिडुअरी पावर्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है,